A very warm good morning to my lovely students. Navneet here, your biology teacher. Today we are going to start. The topic is permanent tissue. Before proceeding towards the permanent tissue, I just want you to have a look on the meristematic tissue. So, meristematic tissue, we have learned that these tissues are responsible for the growth, and these tissues are of three types, that are apical, lateral and intercalary tissues. So today I just want to review the properties of these meristems. The main property is these cells are very active because these are responsible for the growth of the plant cells. So these cells have dense cytoplasm, prominent nucleus and thin cellulose walls. The second most important property is meristematic tissues lacks vacuole, because vacuoles, as we all know, these are responsible for the storage, and these plants do not require any storage. These cells only, their job is to form new cells. So meristematic cells lacks vacuole and these cells are very active, right? So this is the small experiment. We can also perform it at our home. Take two jars, jar 1 and jar 2, as you are looking at the image. Place the onions over them. Observe the growth of roots for 5 days. After 5 days, you can cut the tips of root of onion in jar 2 or jar 1. After that, observe the growth of the roots of that onion. After few days, you will observe कि in jar 2 अगर हमने उसकी रूट्स की टिप्स कट की थी तो उनकी ग्रोथ नहीं होगी, उन रूट्स की ग्रोथ नहीं होगी. तो व्हाट दिस एक्सपेरिमेंट इज शोइंग दैट एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, हमने जब रूट्स की टिप पे जो थे वो जब कट कर दिए, और वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसकी ग्रोथ के लिए. जब एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हमने कट कर दिए तो उस अनियन के रूट्स की ग्रोथ वहीं पे स्टॉप हो जाएगी. सो इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चल रहा है कि दीज मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ. नाउ बिफोर गोइंग टू फर्दर permanent tissues, I just want you to have a look on the cells that can divide or that cannot divide. Tissues are of two types, simple meristematic tissues and the next one is permanent tissues. The meristematic tissues, as we have studied, these are responsible for the growth of plant. growth हो रही है, new cells बन रहे हैं, that means ये cells divide करते रहते हैं continuously. एंड जो परमानेंट टिश्यूज़ हैं जिनके बारे में हमने अब स्टडी करना है, दैट टिश्यूज़ नेवर डिवाइड, ये डिवाइड नहीं करते बिकॉज इनका ग्रोथ में कोई काम नहीं है. ओके, सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परमानेंट टिश्यू? द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी? दीज टिश्यूज़ हैव डेफिनेट शेप, साइज एंड फंक्शन. एक स्पेसिफिक जॉब इनको मिल गई कि इन टिश्यूज़ ने ये जॉब परफॉर्म करनी है. दे मे बी लिविंग और डेड सेल्स. दे मे हैव थिन और थिक सेल वॉल. अब हम ये पढ़ेंगे कि परमानेंट टिश्यूज़ की टाइप्स क्या क्या हैं. 3 टाइप्स के होते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यूज़. वो लिविंग भी हो सकते हैं और डेड भी हो सकते हैं. उनकी जो सेल वॉल्स है थिन भी हो सकती हैं और थिक भी हो सकती हैं. अब हमने ये देखना है कि कौन से वो टिश्यूज़ हैं जिनकी सेल वॉल थिन है और कौन से ऐसे टिश्यूज़ हैं जिनकी सेल वॉल्स थिक है. कौन से ऐसे टिश्यूज़ हैं जो लिविंग हैं और कौन से ऐसे टिश्यूज़ हैं जो डेड हैं. सो परमानेंट टिश्यूज़ की जो क्लासिफिकेशन की हुई है उन्होंने 2 टाइप्स में की, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स. द सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ दैट आर मेड अप ऑफ ओनली 1 टाइप ऑफ सेल्स, इसीलिए इसको सिंपल बोला गया है. एंड जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं दैट आर मेड अप फ्रॉम मोर देन 2 टाइप्स ऑफ सेल्स. सेल्स की 2 से ज़्यादा टाइप्स से जो बने होते हैं टिश्यूज़, उनको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. परमानेंट टिश्यूज़ को समझने के लिए क्रॉस सेक्शन वर्ड पता होना बहुत ही ज़रूरी है. सो व्हाट दैट क्रॉस सेक्शन इज़? इन सिंपल वर्डिंग अगर मैं आपको समझाऊँ तो हमने एक स्टेम का पीस लिया, स्मॉल पीस ऑफ अ स्टेम. उसकी सेंट्रल एक्सिस आपको दिख रही है इन द रेड लाइन. व्हेन वी कट इट इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, that cross section becomes the transverse cross section, and when I cut that piece of stem in the lengthwise in the vertical position, then it becomes longitudinal cross section. You can also perform at your home
take a cucumber, cut it in the lengthwise direction, that becomes the longitudinal cross section, and if you cut it in the horizontal direction in the circular way, that becomes the transverse cross section. अब अगर हमने इनके सेल्स की शेप और साइज़ को स्टडी करना है, कुकुम्बर की शेप एंड साइज़ को स्टडी करना है, तो मुझे इसका लॉन्गिट्यूडनल क्रॉस सेक्शन एंड ट्रांसवर्स क्रॉस सेक्शन की इंसाइट होना बहुत ही ज़रूरी है. सो एनालाइजिंग बोथ क्रॉस सेक्शन, longitudinal cross section and transverse cross section are important to get full insight about the shape and size of the cells. इसमें किस तरह के, किस शेप के सेल्स हैं, उन सेल्स का साइज़ क्या है, तो मुझे लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स क्रॉस सेक्शन की स्टडी करना बहुत ज़रूरी है. सो सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ की अगर हम बात करें, सिंपल परमानेंट टिश्यू मैंने आपको बताया दैट टिश्यूज़ आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप्स ऑफ सेल. The first is parenchyma, the next one is collenchyma, and the third one is sclerenchyma. So these three tissues are simple permanent tissues. These three tissues are made up of only one type of cell, and these three tissues are having different functions to perform. The first is parenchyma. Parenchyma tissues के अगर हम cells देखते हैं, these are isodiametric. ओवल हो सकते हैं, सर्कुलर हो सकते हैं और पॉलीगोनल शेप के हो सकते हैं. अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन देखेंगे, ट्रांसवर्स क्रॉस सेक्शन देखेंगे, तो दीज सेल्स मे लुक लाइक सर्कुलर, ओवल और पॉलीगोनल इन शेप. एंड द सेल वॉल्स दैट आर वेरी थिन, एंड these cell walls are made up of cellulose. Because of the thin cell walls, these cells are having intercellular spaces, and these cells are living cells. These cells have a central vacuole that is very large. हमें पता है वैक्यूल का काम क्या था, स्टोरेज, राइट. सो these cells having central large vacuole and a distinct nucleus. These tissues are very abundant in plants. Plants में बहुत ही ज़्यादा जो टिश्यू होता है that is parenchyma tissue. सो ये है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स. सर्कुलर, ओवल और पॉलीगोनल शेप हो सकती है. सेल वॉल इनकी थिन होती है और किससे बनी होती है ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, सेलुलोज की. थिन सेल वॉल की वजह से इंटरसेलुलर स्पेसिस जनरेट हो जाती हैं और इनमें न्यूक्लियस भी है और वैक्यूल भी होता है. ये सेल लिविंग होते हैं और इनमें डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है. अब प्रोटोप्लाज्म वर्ड क्या है, जब हम साइटोप्लाज्म के साथ ऑर्गेनेलिस को कंसीडर करते हैं तो डैट बिकम्स अ प्रोटोप्लाज्म. सो प्रोटोप्लाज्म इज इक्वल टू साइटोप्लाज्म प्लस सेल ऑर्गेनेलिस. ऑलराइट, नेक्स्ट पैरेनकाइमा, जिसको हम स्टोरेज पैरेनकाइमा बोलते हैं, ये पैरेनकाइमा की ही एक टाइप है. हमने बोला कि इनमें लार्ज वैक्यूल्स होते हैं जो स्टोरेज का काम करते हैं. तो अगर स्टोरेज का काम कर रहे हैं तो उन सेल्स को हम क्या बोलेंगे, स्टोरेज पैरेनकाइमा. और क्या इनके फंक्शंस हैं, दीज सम ऑफ द पैरेनकाइमा टिश्यूज़, उनमें क्लोरोप्लास्ट होता है, दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट, एंड वी ऑल नो क्लोरोप्लास्ट का काम क्या है, फोटोसिंथेसिस करना, फूड को जनरेट करना. सो पैरेनकाइमा का नेक्स्ट फंक्शन क्या है, दे मे कंडक्ट फोटोसिंथेसिस. तो जिन पैरेनकाइमा टिश्यूज़ के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, उनको हम बोलते हैं क्लोरेनकाइमा. पैरेनकाइमा की ही एक टाइप है. द थर्ड वन इज़ एरेनकाइमा. अब एरेनकाइमा एयर के रिलेटेड है, एक्वेटिक प्लांट्स में होता है. एक्वेटिक प्लांट्स डैट हैव एयर स्पेसिस इन बिटवीन. एक्वेटिक प्लांट्स हमें पता है ऐसे प्लांट्स जो वाटर के अंदर ग्रो करते हैं, तो उनमें एयर स्पेसिस होनी ज़रूरी है. तो वो एयर स्पेसिस कहाँ पे होती हैं, पैरेनकाइमा टिश्यूज़ के अंदर. और उस पैरेनकाइमा टिश्यूज़ का नाम क्या रख दिया गया, एरेनकाइमा, जो एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर हैं. दी नेक्स्ट इज़, अब पैरेनकाइमा का काम क्या है, हमने पढ़ा था कि वैक्यूल होते हैं इनमें बहुत बड़े बड़े. तो डैट मेंटेन्स द टर्जिडिटी ऑफ द सेल्स. सेल्स को टर्जिड रखते हैं. एंड टर्जिडिटी क्या करती है, हमें प्लांट ऑर्गन्स को रिजिड बनाती है. सो ये हमारे फंक्शंस थे पैरेनकाइमा के. दी नेक्स्ट इज़ कॉलेनकाइमा. ये हमारा सेकंड टिश्यू है कॉलेनकाइमा, जिसको हम सिंपल टिश्यूज़ बोलते हैं. कॉलेनकाइमा सेल्स are next to parenchyma cells. Like parenchyma cells, these cells are also living cells. These cells have
deposition of cellulose, hemicellulose and pectins only at the corners of the cell wall. उसके सेल वॉल्स हमने पढ़े पैरेन्काइमा के बहुत ही थिन सेल वॉल्स थे. These are also having thin cell walls, but these cell walls are thick only at the corners. In the parenchyma tissue, we have studied that the deposition is of cellulose only, but in collenchyma, the cell wall is made up of cellulose plus hemicellulose plus pectins. ये तीन आपको याद रखने हैं, cellulose, hemicellulose and pectin. कहाँ पे होते हैं? Only at the corners. This tissues is also responsible for the mechanical support of the plant. The next is they actually have thin cell walls but are thickened only at the corners. ये मैं आपको बता चुकी हूँ. इनकी शेप भी सर्कुलर, ओवल और पॉलीगोनल है. और अगर हम इसका लॉन्गिट्यूडनल क्रॉस सेक्शन देखेंगे, दे आर इलोंगेटेड सेल्स. आप देख सकते हैं इमेज में इलोंगेटेड सेल्स हमें कब दिख रहे हैं? जब हमने उसका लॉन्गिट्यूडनल क्रॉस सेक्शन लिया. जब हमने उसका ट्रांसवर्स क्रॉस सेक्शन लिया तो उसमें हमें सेल्स की शेप दिखेगी सर्कुलर, ओवल एंड पॉलीगोनल. सो ये हमारी स्ट्रक्चर है कोलेनकाइमा टिश्यू. These are the tissues, these are the simple tissues, collenchyma tissues that present below the epidermis in dicot stems only. Dicot stems में ही क्यों होते हैं ये? Because in the monocots कई बार कोलेनकाइमा की स्टेज नहीं आती, पैरेन्काइमा के बाद सीधा स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज जनरेट हो जाते हैं इन दी मोनोकोट्स. बट इन डाइकोट्स पहले पैरेन्काइमा, देन कोलेनकाइमा एंड देन स्क्लेरेन्काइमा. ऑलराइट. सो इसके फंक्शंस क्या हैं? सबसे पहले मैकेनिकल टिश्यू है. मैकेनिकल टिश्यू का मीन्स ये सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है प्लांट को. इन दी डाइकोट स्टेम्स में होते हैं, पिटियोल्स में होते हैं एंड मिड रिब में होते हैं. आप यहाँ पे देख सकते हैं इन दी मिड रिब, इन दी पिटियोल. द नेक्स्ट इज कोलेनकाइमा इज फ्लेक्सिबल. फ्लेक्सिबल होता है तो ये रेजिस्ट कर लेता है बेंडिंग और स्ट्रेचिंग को. समटाइम्स क्या होता है इसमें क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होता है. अब क्लोरोफिल का काम क्या है? फोटोसिंथेसिस जनरेट करना. जस्ट लाइक द पैरेन्काइमा, जैसे हमने क्लोरेन्काइमा पढ़ा था. क्लोरेन्काइमा क्या था? जब पैरेन्काइमा टिश्यूज़ के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट थी, फोटोसिंथेसिस जनरेट कर रहा था, तो उन्होंने क्लोरेन्काइमा नाम दे दिया था. अब कोलेनकाइमा टिश्यूज़ के अंदर भी वो कह रहे हैं समटाइम्स दे कंटेन क्लोरोफिल पिगमेंट. क्लोरोफिल पिगमेंट है, ग्रीन कलर है, डैट मीन्स वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा और फोटोसिंथेसिस जनरेट करेगा. द नेक्स्ट थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज सिंपल टिश्यू डेट इज स्क्लेरेन्काइमा. स्क्लेरेन्काइमा, स्क्लेरोस का मीन्स है हार्ड, बहुत ही हार्ड होता है. हार्ड है तो मतलब इसकी जो सेल वॉल्स हैं डैट आर थिक सेल वॉल्स. सेल वॉल्स अगर थिक हैं इसकी तो क्या होगा? वो किसकी बनी हुई है वो आपको याद रखना है, लिग्निन डिपोजिशन से. द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ लिग्निन. द नेक्स्ट इज दिस इज द चीफ मैकेनिकल टिश्यू. बहुत हार्ड है इसके जो सेल वॉल है, डेट इज ऑल्सो वेरी थिक. दिस इज अ डेड सेल्स मेड अप ऑफ डेड सेल्स. चीफ मैकेनिकल टिश्यू, चीफ मैकेनिकल टिश्यू का मतलब ये मैकेनिकल सपोर्ट सबसे ज़्यादा प्रोवाइड करता है स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू. एंड दस इट गिव्स प्रोटेक्शन टू द प्लांट बॉडी इन द एडवर्स फिजिकल कंडीशन. एडवर्स फिजिकल कंडीशंस आर लाइक एडवर्स, अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है या बहुत ज़्यादा ठंड है तो उस चीज़ में प्लांट की बॉडी को प्रोटेक्ट करता है स्क्लेरेन्काइमा. ऑलराइट. देन मैंने आपको बता दिया है दीज सेल वॉल्स आर मेड अप ऑफ लिग्निन डिपोजिशन. बिकॉज ऑफ थिक सेल वॉल्स दे हैव नैरो ल्यूमन. अब आप पिक्चर में देख सकते हैं कि इसकी सेल वॉल्स आर वेरी थिक. अगर सेल वॉल्स इसकी थिक है तो नेचुरली उसका जो ल्यूमन है डैट बिकम्स वेरी नैरो. द नेक्स्ट टॉपिक इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, एज आई टोल्ड यू, these type of tissues are made up of more than two cells, more than two types of cells that are complex permanent tissues. The first is xylem, the next one is phloem.